तो हेलो गाइस, कैसे आप सलो मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ दी ओसान न्यूबी एडवेंचर का एपिसोड 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले रिक और एंजेलिका को देख रहे होते हैं, जहाँ पर ब्रॉन्स्टन मैच जीत के आ रहा हुआ होता है और वो उसको शाबाशी दे रहा होता है। तो इसके बाद ब्रॉन्स्टन कहने लगता है कि रिक मैं तुमसे लड़ाई करूंगा कल। तो इसके बाद रिक की सुनकर बहुत ज़रा हैरान हो जाता है और बहुत ज़रा शौक में हो जाता है। और इसके बाद हम केल्वन और उसके ऑनर को देखते हैं, जहाँ पर केल्वन कहने लगता है कि अब तो मैं सब लोगों का विलन बन चुका हूँ, क्योंकि मैंने सब लोगों को धोखा दिया। लेकिन वहीं पर ऑनर कहने लगता है कि इस साल तुम हार गए, लेकिन दूसरे साल तुम जीत जाओगे, तुम सैड मत होना। और इसके बाद वहीं पर ब्रॉन्स्टन आ जाता है और फिर वो कहने लगता है कि किल्वन कैसे हो। तो वहीं पर किल्वन कहने लगता है कि हमारे मैच के बाद मैं बहुत ज़्यादा जख्मी हुआ, जिसकी वजह से अब मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वहीं पर ब्रॉन्स्टन कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें हील करता हूँ। लेकिन केल्वन कहने लगता है कि मुझे हील मत करो और मुझे ये दर्द सहने दो, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी वक्त के बाद मुझे कुछ दर्द महसूस हुआ है। और इसके बाद केल्वन कहने लगता है कि फाइनल मैच में रिक और तुम्हारा लड़ाई है और मुझे उसमें देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो इसके बाद ब्रॉन्स्टन कहने लगता है कि काफ़ी अच्छा मैच होने वाला है। और इसके बाद हम स्नेप को देखते हैं, जो कोई रिक को देखने के लिए आया हुआ होता है और वहीं पर वो देखता है कि मतलब वहीं पर पहले से ही ड्रामा शुरू हुआ है। तो स्नेप कहने लगता है कि मैं इसको इनकरेज के लिए आया हूँ। और इसके बाद वहीं पर एंजेलिका रिक के दरवाजे पर खड़ी हुई होती है और कहने लगती है कि बाहर आ जाओ। लेकिन रिक बहुत ज़्यादा शॉक में होता है और वो कहता है कि मैं रूम से नहीं निकल रहा, क्योंकि ब्रॉन्स्टन के साथ लड़ाई में मैं मर जाऊंगा। और इसके बाद वहीं पर एंजेलिका कहने लगती है कि मैंने सोचा कि मतलब तुम मेरे बॉस हो, लेकिन तुम तो कुछ नहीं हो। और इसके बाद वहीं पर स्नेप आ जाता है और वो रिक को इनकरेज करने के लिए बातें करने लगता है कि मैंने बहुत सारा बेटिंग की है तुम लोगों के ऊपर, तो मतलब तुमने लड़ाई लड़नी ही है, क्योंकि इसकी वजह से मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। और इसके बाद वहीं से स्नेप चला जाता है और एंजेलिका भी सेट होकर वहीं से चली जाती है। और इसके बाद वहीं पर एलिस और मिजेट होते हैं और रेनेट भी होती है। तो मिजेट कहने लगता है कि रिक ब्रॉन्स्टन के साथ क्या तुम नहीं लड़ सकते। तो रिक कहने लगता है कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन वहीं पर मिजेट कहने लगता है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव इसलिए किया और तुमको इसलिए इतना ट्रेन किया कि मतलब तुम उसके साथ लड़ सको और उसके बराबर के हो जाओ। और तुम उसके बराबर के हो क्योंकि तुम काइजर अर्सपेट को मारोगे। तो इसके बाद रिक कहने लगता है कि वो मैं नहीं हूँ। तो वहीं पर मिजेट कहने लगता है कि नहीं तुम हो और तुम्हें लड़ना ही होगा। और इसके बाद वहीं पर एलिस कहने लगती है कि अच्छे से काम करना, यानी मीन लड़ना। और फिर इसके बाद हम फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर ब्रॉन्स्टन पहली बार रिक से मिला हुआ होता है और वहीं पर ब्रॉन्स्टन कहने लगता है कि तुम काफ़ी कमज़ोर हो, लेकिन मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, जिसकी वजह से रिक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद हम एंजेलिका और मिजेट को देखते हैं, जहाँ पर वो बैठे हुए होते हैं और वहीं पर एंजेलिका कहने लगती है कि रिक जो है बहुत नासमझ है और वो बहुत ज़्यादा बुज़दिल है। तो वहीं पर मिजेट कहने लगता है कि तुम ब्रॉन्स्टन को नहीं जानते, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो इसके बाद एंजेलिका कहने लगती है कि रिक के पास कोई स्किल नहीं है। तो इसके बाद मिजेट कहने लगता है कि उसके पास स्किल है, इनहेरिट स्किल, जो कि मतलब वो यूज़ कर सकता है, लेकिन उसकी मदद से उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। तो इसकी वजह से ब्रॉन्स्टन ने उसे मना किया है इस स्किल को यूज़ करने से। और इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों का मुकाबला स्टार्ट हो चुका होता है और वहीं पर कमेंटेटर कहने लगती है कि जो जीत गया वो ये इनाम हासिल कर सकता है। और इसके बाद रिक बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन वो फिर उन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर रिक उसको तर्ड स्लेट देता है, जिसकी वजह से ब्रॉन्स्टन से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद रिक उसे पंचेस देने लगता है, लेकिन कुछ नहीं होता। जिसके बाद ब्रॉन्स्टन भी उसे पंच दे देता है, लेकिन रिक उससे बच जाता है और पीछे चला जाता है। और फिर इसके बाद रिक उसको एक लात दे देता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन टूट जाती है। और फिर ब्रॉन्स्टन उसे पंच दे देता है, लेकिन रिक फिर भी उससे बच जाता है। और फिर इसके बाद रिक उसको फिर से थर्ड स्लैट दे देता है, जिसकी वजह से उसकी पीठ से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद रिक कहने लगता है कि मैं मर रहा हूँ। और फिर इसके बाद ब्रॉन्स्टन उस पर एक हमला कर देता है, लेकिन रिक उससे बच जाता है। और इसके बाद ब्रॉन्स्टन उस पर फिर से हमला करने लगता है, लेकिन अपने फर्स्ट नेचर मैजिक की मदद से खुद को बचा लेता है। और फिर इसके बाद रिक उस पर हमला करने के लिए उड़ता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन ब्रॉन्स्टन को कुछ नहीं होता। और इसके बाद ब्रॉन्स्टन रिक से कहने लगता है कि तुम काफ़ी बेहतर हो चुके हो और मैं अब तुमको अपने पास्ट की कहानी के बारे में बताऊंगा। और मैं तुमको बताऊंगा कि हमारा ये टीम क्यों बना और केलियम पिस्ट। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।